बायोलॉजी जोन के जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे थे टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक बॉटनी में, ये आपका थर्ड लेक्चर है और इसमें हम लोग देखते हैं 201 नंबर का क्वेश्चंस। इन मोनोकाट फ्लोरल पार्ट्स अकर्स इन, मतलब मोनोकाट्स में फ्लोरल पार्ट अकर्स पाए जाते हैं, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट, बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक बॉटनी इज, इसके जो है इंडियन टेक्सोनॉमी के फादर और सिस्टेमेटिक, जिसको हम लोग सिस्टेमेटिक बॉटनी भी बोलते हैं, इसके फादर्स कौन है? तो इसके फादर एच संतापू इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेपल्स और पेटल्स विच फॉल ऑफ ओवरी अर्ली बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बड आर कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैडुकस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैडुकस 203 का जो बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनोटर इलांगेशन बिटवीन कोरोला एंड एंड्रोसियम इन ए फ्लावर इज नोन एज, एक बार और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। इंटरनोटर इलांगेशन बिटवीन कोरोला एंड एंड्रोसियम इन ए फ्लावर इज नोन एज, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोफोर बोलते हैं। बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 205 नंबर का। ए रिड्यूस्ड और स्टेरॉइड स्टेमेन इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेमिनोड, यानी कि बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। द वर्ड एंडिंग विद ए सी इंडिकेट्स, यानी कि ए सी जो है क्या इंडिकेट्स कर रहा है? फैमिली, यानी कि बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ग्रेट टैक्सोनॉमिस्ट वाज, यानी कि पहले जो है महान टैक्सोनॉमिस्ट, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इन ग्रैमनी पेरियंथ इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल स्केली लोडिक्यूल विच आर जनरली, ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, यानी कि ये इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज ऑफ मोनोकाट प्लांट्स, इसमें जो आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो है इसका इस एलियम एंड एस्पैरागस, सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। द ओवरी शोइंग ओव्यूल्स बॉर्न ऑन 3 पैराइटल प्लेसेंटा इज, यानी कि द ओवरी शोइंग ओव्यूल्स बॉर्न ऑन 3 पैराइटल प्लेसेंटा इज, यानी कि इसका जो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर डिक्लेरेशन ऑफ न्यू स्पीसीज व्हाट कैरेक्टर शुड बी यूज्ड, मतलब 211 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्लोरल कैरेक्टर ऑफ न्यू स्पीसीज, डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 212 नंबर का। 212 नंबर क्या कह रहा है? इन एंगलर एंड पैरेंटल सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन, इसमें जो है इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा मोनोकाट प्रीसीड डाइकॉट, यानी कि ये इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 213 नंबर का। 213 नंबर क्या कह रहा है? फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी इज, यानी कि फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी इज, तो इसमें ऑप्शन क्या है? नेमिंग, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन या क्लासिफिकेशन। तो 213 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? आइडेंटिफिकेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग देखते हैं 214 नंबर क्वेश्चंस को। ये है कैरट, केसोनट, कॉफ़ी, मैंगो, मस्टर्ड, पोटैटो, रेडिश और ट्रिटिकल्स एंड बनाना रिप्रेजेंट हाउ मेनी फैमिलीज,
तो 214 नंबर क्वेश्चंस का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सेवेंथ। 214 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन इज डी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं 215 नंबर का। तो 215 नंबर कह रहा है द मोर सिग्निफिकेंट कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैपिलियोनेसियस फ्लावर इज। तो 215 नंबर क्वेश्चंस का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, वैक्जिलरी एस्टिवेशन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वैक्जिलरी एस्टिवेशन। इसके बाद हम लोग 216 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। 216 नंबर कह रहा है कि आपको लिस्ट ए से लिस्ट बी मैच कराना है। तो कैरोलस लीनियस किससे संबंधित है, और एंगलर किससे संबंधित है, और बेंथम किससे संबंधित है, और थियोफ्रास्टस का कैसे संबंधित है। तो पहले का जो ये पहले का पहला है, दूसरे का डी हो जाएगा, तीसरे का जो है बी हो जाएगा, और चौथे का सी हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें भी लिस्ट ए और लिस्ट बी को मैच कराना है। तो इसमें पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी, यानी कि क्रम से चारों हैं। तो इसका जो राइट आंसर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों 218 नंबर क्वेश्चंस को। और 218 क्वेश्चंस नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 218 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है मोनोएडाल्फस स्टेमेंस किस में पाया जाता है, मालवेसी में पाया जाता है, यानी कि पहले का बी, दूसरे का मतलब डाई एडल्फस स्टेमेंस किस में पाया जाता है, बी का, दूसरे का सी, और सिलेंडरस स्टेमेंस किस में पाया जाता है, सिलेंडरस। थर्ड में जो है देखिए दोस्तों, हाँ दूसरी थर्ड का डी हो जाएगा। और जो सिंजेनेसियस स्टेमेंस किस में पाया जाता है, कंपोजिटी में। तो फिर इस तरह ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और 218 के बाद हम लोग 219 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। ये कह रहा है कि क्रूसीफार्म कोरोला, ए जो है पहले का जो है ए ही होगा और आइवेरिस में, और दूसरे का बी यानी कि बटरफ्लाई शेप्ड कोरोला पी में, और तीसरे में जो है रोजेसियस कोरोला एप्पल में, और बाइलैबिएट कोरोला ऑसिमम में। तो इस तरह से बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, सेम वैसे ही मैच करना है। तो इसमें भी पहले का सी हो जाएगा, पहला वराइटल जो है कुकुरबिटेसी में, और दूसरा जो है बी यानी कि सोलेनेसी में एग्जाइल प्रेजेंटेशन, और थर्ड जो वेसस प्रेजेंटेशन है वो किस में होगा, वो थर्ड वाले में थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है। इसमें ऑप्शन मिला लीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, क्योंकि ए पहले का सी है, दूसरे का बी होगा, और तीसरे का ए, और चौथे का डी, यानी कि सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन निम्फिया में पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है ड्रेसिना एंड युक्का बिलोंग टू फैमिली। ड्रेसिना एंड युक्का किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये करते हैं लिलिएसी से। बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, यानी कि कौन सा रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस का टाइप नहीं है। तो यानी कि साइएथियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इन ओवरी न्यूमरस ओब्यूल्स आर प्रेजेंट इन, यानी कि जो इसमें कह रहा है कि न्यूमरस ओब्यूल्स किस में प्रेजेंट होते हैं। तो 223 नंबर क्वेश्चंस का जो सही जवाब कौन सा होगा, बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। यानी कि अब चलते हैं हम लोग 224 नंबर क्वेश्चंस पे। 224 नंबर क्वेश्चंस क्या है आपके सामने, द वैक्जिलम एंड कील इन पी फ्लावर कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि मतलब वैक्जिलम एंड कील इन पी फ्लावर कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि कोरोला, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस।
इसके बाद हम लोग देखते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज वन विच इज बेस्ड ऑन, मतलब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस पे आधारित है, तो ये कह रहा है कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट, यानी कि सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी में बी likened to bones without flesh is a statement supported by, यानी ये कह रहा है कि एक बार और पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस को। टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी में बी लाइकेंड टू बोन्स विदाउट फ्लेश इज स्टेटमेंट सपोर्टेड बाय तख्ताजन, यानी कि ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक्सेप्शनल टेट्रामेरस फ्लावर ऑफ लिलियेसी इज, यानी कि एक्सेप्शनल टेट्रामेरस फ्लावर ऑफ लिलियेसी क्या है, एसपीडी एस्ट्रा, एसपीडी एस्ट्रा, यानी कि डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं फेदरी स्टिग्मा इज प्रेजेंट इन, फेदरी स्टिग्मा किस में पाया जाता है, वीट में, यानी कि इसके बाद हम लोग चलते हैं 2 to 9 क्वेश्चंस पे, यानी कि फ्लोरल डायग्राम दिया है और एक किसका है, मालवेसी फैमिली का दोस्तों, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। इसके बाद यूनिकार्पेलरी हाइपोगाइनस ओवरी इज फाउंड इन, मतलब यूनिकार्पेलरी हाइपोगाइनस ओवरी इज फाउंड इन, यानी कि एकैसिया, एकैसिया। इसके बाद हम लोग चलते हैं 231 नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा है शिमला मिर्च जो हम लोग वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं एंड पोटैटो बिलोंग टू फैमिली, दोनों किस फैमिली से बिलोंग करती हैं, सोरेनेसी, यानी कि शिमला मिर्च को हम लोग बॉटनिकल नाम क्या बोलते हैं, कैप्सिकम फ्रूट सेंस, फ्रूट सेंस, यानी कि अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 232 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है कि ब्रेसिकेसी, इसको क्रोसिफेरी भी कहते हैं, कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम मालवेसी बाई द प्रेजेंस ऑफ, ये कह रहा है कि इसका ऑप्शंस क्या सही होगा, बाई कार्पिलरी ovary in which the carpel are placed transversely and ovules are born on parietal placenta, यानी कि ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, अब चलते हैं हम लोग जो है 233 नंबर क्वेश्चंस पे, और 233 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, हम लोग आप लोग देखिए। कह रहा है प्लांट आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर्स विच आर, यानी कि कौन सा है उसमें, एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं। प्लांट्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड विच आर, यानी कि जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखते हैं द नेम्स ऑफ फैमिली क्रूसीफेरी एंड पैपिलियोनेसी आर ऑन द बेसिस ऑफ, इसमें दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गाइनोसियम, गाइनोसियम। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए प्लांट इज हैविंग असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन ऑफ कोरोला 10 स्टेमेन इन 2 whorl out of which a few are reduced to staminodes and sickle-shaped style. This plant belong to, एक किससे बिलोंग करता है, तो सीजल पिनिएसी से। सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंडीशन ऑफ स्टेमेंस वेयर filaments are fused but anthers are free is called एडल्फस, एडल्फस ये राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि टर्म स्पीसीज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दिया गया था जॉन रे के द्वारा, जॉन रे के द्वारा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिस्टेमेटिक्स इन्वॉल्व्स, सिस्टेमेटिक्स इन्वॉल्व्स, तो इसमें आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनी। सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ ओनली
मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि बी का 243 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी, अल्फा टेक्सोनॉमी। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। सेपल्स और पेटल्स मीटिंग बाय एज विदाउट एनी ओवरलैपिंग कॉन्स्टिट्यूट और बनाते हैं एस्टिवेशन। वो कौन सा एस्टिवेशन होता है? वो होता है वाल्वेट एस्टिवेशन। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 241 का। 241 के बाद फ्लावर विदाउट वेरिएंट इज कॉल्ड। इसको मतलब जो फ्लावर विदाउट वेरिएंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? ए क्लैमाइडोस डियस, यानी कि सी इज राइट आंसर। ए क्लैमाइडियस, यानी कि सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखते हैं ए फ्लावर विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय कटिंग इज इन वन प्लेन ओनली इज कॉल्ड। यानी कि एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए फ्लावर विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय कटिंग इन वन प्लेन ओनली इज कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक। बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं 243 की तरफ। कह रहा विच वन इज कॉमनली कॉल्ड गॉड फैमिली। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कुकुर बिटेसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चल move moves on next questions. Looks at 244 physalis per perpubiana, where a crescent calyx is present and whose fruit are edible belong to family, यानी ऑप्शंस ए सोलेनेसी, क्रूसीफेरी, सिलिलियसी एंड कैम्पोजिटी। दे देखते हैं ऑप्शंस ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। Moves on next questions 245. Which one of the following plants does not belong to family Liliaceae? Options A Allium cepa, Asparagus officinalis, Astragalus gumifer, एलोवेरा। यानी कि 245 क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 246। 246 में चलते हैं। नाउ मूव्स ऑन 246। शुगर केन बिलोंग टू द फैमिली, शुगर केन बिलोंग टू द फैमिली ग्रेमिनी इज राइट आंसर ऑफ दिस questions. Gravity is right answer of this question. Now moves on next question 247. System of classification of angiosperm or plant which is based on maximum number of phenotypic attributes is 247 का सही जवाब क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम या नॉन ऑफ दीज। तो 247 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 248, यानी कि 248 को हम लोग देखते हैं। इंडियन बोटेनिकल गार्डन वाज इस्टेब्लिश्ड बाय, मतलब इंडियन बोटेनिकल गार्डन वाज इस्टेब्लिश्ड बाय 248 का सही जवाब क्या हो जाएगा? रॉबर्ट किड। रॉबर्ट किड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। Now moves on next question 249. The complete name of a plant in binomial nomenclature has options looks at 3 part, 2 part, 5 part or 1 part. Now then right answer will be 249. Option B is right answer of this question. Now moves on next questions 250. 250. The type of specimen used by the author in original publications is known as. Now I have looks at options A lactotype, isotype, holotype, syntype. Option C is right answer of these questions.
Now move some next questions. 251. Marginal presentation is found in. uh, Now options is A. Leguminaceae, cucurbitaceae, malvaceae, या or crucifery. Leguminaceae is the right answer of this question. Now moves on next questions 252. Now look at the 252 questions. Binomial nomenclature of nomenclature. Binomial system of nomenclature is effective for angiosperm from इस 252 क्या कह रहा है? बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इज इफेक्टिव फॉर एंजियोस्पर्म। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 157553। इसके बाद हम लोग 253 देखते हैं। कार्ल लीनियस, यानी कि कार्ल लीनियस इज फ्रॉम, कहाँ से थे? ये स्वीडन साइंटिस्ट थे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 254 देखेंगे। 254 क्या है? Mimosaici and B. Mimosaici can be distinguished from Caesalpiniaceae on the basis of estivation of calyx and corolla. D is right answer of this question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बेंथम एंड हुकर क्लासिफाइड dicot into Bentham and Hooker classified dicot into. Right answer is polypetally, gamopetally, and monoclamidy. The B is right answer of this question. देखते हैं दोस्तों, बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डाई एडल्फस एंडोसियम इज फाउंड, ये कहाँ पाया जाता है? पाइसम, यानी कि पाइसम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कैन बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू पेरियंथ, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। टेट्राडाइनेमस कंडीशन ऑफ एंडोसियम इज वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ, इसका ऑप्शंस क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि सीजल पीनी एसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। Atropine used for dilation of eye pupil is obtained from the plant species of family. और इस राइट आंसर इज सोलेनेसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस मूव्स ऑन। इसके बाद जो है द लाइब्रेरियम स्पेसिमेन प्रिजर्व इन द इंडियन नेशनल हार्बेरियम टू at Howrah, West Bengal have been arranged according to system of classification of B. A is right answer of this question। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस 261 द फ्लोरल फार्मूला ऑफ कंपोजिटी। तो इसका जो राइट आंसर 261 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाई कार्पिलरी सिनकार्पस सुपीरियर बाई लोकुलर ओवरी ऑब्लिक पोजीशन ऑफ ओवरी ऑब्लिक सेप्टम एंड सोलन प्लेसेंटा आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ गाइनोसियम ऑफ। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? पोटैटो इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? A taxon with reference to classification of organism can be defined.
डिफाइंड एज, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए ग्रुप ऑफ एनी वन रैंक ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑप्शन फोर इज राइट। इसके बाद हम लोग 264 देखते हैं। विच ऑफ द प्लांट ग्रुप्स हैज इवॉल्व्ड मोस्ट रिसेंटली, यानी कि ऑप्शंस ए है कोनिफर्स, जिम्नोस्पर्म, ग्रासेस या मॉसेस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 265 देखते हैं हम लोग जो दोस्तों। रेप्लम इज फाउंड इन, रेप्लम किस फैमिली में पाया जाता है, तो ए हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डाई एडल्फस कंडीशन इज फाउंड इन, डाई एडल्फस कंडीशन पाया जाता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पैपिलियोनेसी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने। वीड ऑफ फैमिली कंपोजिटी इज, वीड ऑफ कंपोजिट फैमिली कंपोजिटी इज कांग्रेस घास, इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाई कोलैटरल वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, बाई कोलैटरल वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन cucurbitaceae is right answer of this questions. Now moves the next question 269. Unisexual flower are present in, unisexual flowers are present in cucurbitaceae. Right answer is C. Lady finger is the member of, lady finger is the member of Solanaceae, Malvaceae, Cruciferia compositae. Right answer is B is right answer of this questions. Now moves on next questions 271। कह रहा है कि करेक्टली मैच्ड, तो 271 का जो राइट आंसर क्या होगा, कॉटन मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द हेयर्स प्रेजेंट ऑन द मेज कॉब आर, इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड ब्रैक्ट हेयर्स, सीड हेयर्स, एंथर हेयर्स या स्टाइल्स। तो 272 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टाइल्स। नाउ नेक्स्ट मूव 273 क्वेश्चंस। 273 प्लांट्स विच यील्ड पल्सेस बिलोंग टू फैमिली, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैपिलियो नेसी, पैपिलियोनेसी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। इसके बाद 274 का हम लोग देखते हैं। लिखा है मैच द नेम ऑफ प्लांट गिवन अंडर कॉलम आई विद द फैमिलीज टू विच दे बिलोंग गिवन अंडर कॉलम सेकेंड। चूज द आंसर विच गिव्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, यानी कि प्लांट नेम्स फैमिली नेम्स। तो इसमें दोस्तों जो राइट आंसर ए का यस हो जाएगा, ए का यस, यानी कि जो है ए का यस, और बी, इसमें दोस्तों देखते हैं राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा,